तो पहला प्रश्न है, पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका लिफ्ट सिंचाई, सेकंड ऑप्शन है सूक्ष्म धार सिंचाई, थर्ड ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई और फोर्थ ऑप्शन है लघु सिंचाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कारक भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है जैविक उर्वरक, तीसरा ऑप्शन है कंपोस्ट और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक उर्वरक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1996 ईस्वी, दूसरा है 1980 ईस्वी, तीसरा है 1998 ईस्वी और चौथा है 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1996 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1901 से 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है 3.5 गुना, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना और तीसरा ऑप्शन है 5 गुना और चौथा ऑप्शन है 1.5 गुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 गुना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है वायु के आवरण के कारण, दूसरा ऑप्शन है जल की उपस्थिति के कारण, तीसरा ऑप्शन है वनस्पतियों की उपस्थिति के कारण और चौथा ऑप्शन है मिट्टी चट्टानों के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 60% और दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 80% और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ है? तो पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 1.5%, तीसरा ऑप्शन है 0.3% और चौथा ऑप्शन है 3%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3%। अगला प्रश्न है, 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है इसका 8 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 लीटर और चौथा ऑप्शन है 15 लीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लीटर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय जल का कितने प्रतिशत लवणीय जल है? तो पहला ऑप्शन है 96%, दूसरा ऑप्शन है 97%, तीसरा ऑप्शन है 94% और चौथा ऑप्शन है 98%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 97%। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक घटक है? तो पहला ऑप्शन है वायु मृदा जीव जंतु, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति मृदा जल और तीसरा ऑप्शन है जीव जंतु वनस्पति सूक्ष्म जीव और चौथा ऑप्शन है वायु खनिज जल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु खनिज और जल। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 5 जून को, दूसरा ऑप्शन है 5 जुलाई को, तीसरा ऑप्शन है 20 जुलाई को और चौथा ऑप्शन है 8 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। अगला है, वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है? तो पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है भूगर्भीय ताप ऊर्जा और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मेधा पाटेकर संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अपिक्को आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन है चिपको आंदोलन से और तीसरा ऑप्शन है शांत घाटी आंदोलन से और चौथा ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ये संबंधित हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष है? तो पहला ऑप्शन है 1992 ईस्वी और दूसरा ऑप्शन है 1995 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1997 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1997 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विश्व तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम है? तो पहला ऑप्शन है वर्षा की कमी, दूसरा ऑप्शन है जलवायु में परिवर्तन,
तीसरा ऑप्शन है सूखा, अकाल व बाढ़, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं या एसिड रेन कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 5.6 से कम, और दूसरा ऑप्शन है 7 से कम, और तीसरा ऑप्शन है 0 से कम, और चौथा ऑप्शन है 10 से कम। तो इसका सही आंसर है 5.6 से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 7, और तीसरा ऑप्शन है 10, और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14। अगला प्रश्न है अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान होता है तो पहला ऑप्शन है 0, और दूसरा ऑप्शन है 3, और तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला प्रश्न है पीएच मान पाया जाता है तो इसका पहला ऑप्शन है 0 से 14 के मध्य, और दूसरा ऑप्शन है 5 से 10 के मध्य, और तीसरा ऑप्शन है 10 से 14 के मध्य, और चौथा ऑप्शन है 3 से 14 के मध्य। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 14 के मध्य। अगला प्रश्न है सीएफसी का उपयोग किया जाता है तो पहला ऑप्शन है वातानुकूलन यंत्रों के उद्योग में, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक व दवा उद्योग में, और तीसरा ऑप्शन है प्रशीतक उद्योग में, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे चमत्कारी यौगिक की संज्ञा दी गई थी। तो पहला ऑप्शन है सीएफसी को, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को, और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन को, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीएफसी को। अगला है विकास द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा संकट, दूसरा ऑप्शन है जलवायु में परिवर्तन, और तीसरा ऑप्शन है विश्व तापमान में वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण का उपाय है तो पहला है प्रदूषण पर नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन पर रोकथाम तथा वनारोपण, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है तो इसके ऑप्शंस हैं पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, और चौथा ऑप्शन है यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला प्रश्न है ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल क्षेत्र की पुष्टि किस वर्ष की गई। तो पहला ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1982 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1988 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ओजोन गैस पाई जाती है तो पहला ऑप्शन है 10 किमी की ऊंचाई पर, दूसरा ऑप्शन है 60 किमी की ऊंचाई पर, तीसरा ऑप्शन है 30 से 60 किमी की ऊंचाई के मध्य, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 से 60 किमी की ऊंचाई के मध्य। अगला प्रश्न है ओजोन गैस की सर्वाधिक संघनता मिलती है तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, दूसरा ऑप्शन है शीतोष्ण क्षेत्रों में, तीसरा ऑप्शन है शीत क्षेत्रों में, और चौथा ऑप्शन है सभी क्षेत्रों के समान रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। लास्ट प्रश्न है सीएफसी का आविष्कार अमेरिका ने किस वर्ष किया तो पहला ऑप्शन है 1920 से 21 ईस्वी में, दूसरा है 1930 से 31 ईस्वी में, तीसरा है 1939 से 40 ईस्वी में, और लास्ट है 1941 से 42 ईस्वी में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1930 से 31 ईस्वी में।